हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बस एंड बस आर्किटेक्चर को। इसकी हम बात करने वाले हैं COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अब मैं वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है हमारा बस एंड बस आर्किटेक्चर। बात करते हैं बस क्या होती है। तो सबसे पहले बस क्या होती है ये जानते हैं। बस हमारा बेसिकली जो कंप्यूटर में बस यूज़ होता है, वो हमारा यूज़ होता है डेटा या फिर किसी भी अदर इंफॉर्मेशन को डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में अटैच्ड होती हैं, तो उन डिवाइसेस के बीच में अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम बस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारा मेमोरी हो गया या फिर CPU के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉरी CPU हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है? जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है हमारा बस। ठीक है? तो उसको उनके बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए वो एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो बस के थ्रू ही करती हैं। इन जनरल अगर देखें तो बस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन पाथवे कहते हैं। ठीक है? जो कि हमारे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है? तो जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, जैसे मेमोरी लगा है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर, या कोई भी IO डिवाइसेस लगी हैं, या फिर आपकी प्रोसेसर है, इनको आपस में जो है अटैच करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए हम बसेस का यूज़ करते हैं। तो जो सिस्टम का बस होता है वो हमारा टिपिकली क्या होता है, फ्रॉम 50 to 100 डिस्टिंक्ट लाइन। यानी आपकी इस बस के अंदर एक लाइन नहीं होती है, इसमें आपकी 50 to 100 लाइंस होती हैं, जहाँ पे हर एक लाइन जो है वो आपका सर्टेन फंक्शंस करती हैं। यानी अलग अलग लाइन अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं वो आपकी 3 फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। यानी जो लाइंस होती हैं वो 50 to 100 तो होती हैं, लेकिन वो जो है 3 फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, जिसमें से पहला होता है आपका डेटा लाइन, दूसरा होता है एड्रेस लाइन और तीसरा होता है कंट्रोल लाइन। ठीक है? एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा लाइन की। और डेटा लाइन को डिस्कस करने से पहले हम इसका डायग्राम पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा है। ये देखिए, डायग्राम में आपको दिया है 3 लाइंस है आपकी, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ठीक है? तो ये तीनों लाइन जो है वो आपकी बस की लाइंस हैं, जिसमें आपका अलग अलग जो ये लाइंस दिख रही हैं इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले डेटा लाइन क्या है। तो डेटा लाइन क्या है? जो हमारा डेटा लाइन है ये हमारा डेटा को ट्रांसफर करेगा। डेटा लाइन है तो ये क्या करेगा, डेटा को सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में ट्रांसफर करेगा। ठीक है? जो डेटा लाइन है उसको हम एक साथ अगर मिला दें, जितनी भी डेटा लाइंस होंगी उनको एक साथ मिलाने पे हम उसको क्या बोलेंगे, डेटा बस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटा बस बोलेंगे। तो जो डेटा बस होता है वो उसमें आपकी 32 लाइंस होती हैं, टोटल 32 लाइंस, या फिर 64 लाइंस होंगी, या फिर 128 लाइंस होंगी, या फिर इससे ज़्यादा होंगी। तो ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं 32 है, 64 है, 128 है, तो ये 2 की पावर के फॉर्म है। तो जो भी डेटा बस के में आपकी लाइंस होंगी वो 2 की पावर के फॉर्म में होंगी। ठीक है? जो नंबर ऑफ लाइंस डेटा बस प्रेजेंट करेगा वो बताएंगी डेटा बस की विड्थ कितनी है। ठीक है? डेटा बस की कितनी विड्थ है ये बताएंगी। और हर एक डेटा लाइन जो है वो आपका एक बिट जो है एट अ टाइम ट्रांसफर करेगी। यानी जितनी भी डेटा लाइन होंगी, ऐसा नहीं है एक बार में कई सारे बिट्स वो ट्रांसफर कर दे, एक बार में एक ही बिट जो है वो ट्रांसफर करेगी। सो द नंबर ऑफ डेटा लाइन इन अ डेटा बस डिटरमाइंस हाउ मेनी बिट्स
इट कैन ट्रांसफर एट अ टाइम। यानी जो आपकी डेटा बस की लाइंस होती हैं वो ये भी बताती हैं कि एक टाइम पे एट अ टाइम आप कितने बिट्स जो है वो ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोल देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है हमारा एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन किस लिए यूज किया जाता है? तो एड्रेस लाइन जो होता है, एड्रेस लाइन का जो कंटेंट होता है वो डिटरमाइन करता है सोर्स या डेस्टिनेशन को। यानी जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, उसका सोर्स क्या है और उसका डेस्टिनेशन क्या है, ये हमारा बताता है एड्रेस लाइन। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस जो है वो एक साथ मिलेंगी तो ये बन जाएगा एड्रेस बस। ठीक है, और जो हमारा नंबर ऑफ एड्रेस बस होंगे, सॉरी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होंगी, वो आपकी कलेक्ट होके बताएंगी कि आपका कितना एड्रेस बस का विड्थ है। ठीक है, ये आपका डिटरमाइन करता है मेमोरी की कैपेसिटी को, यानी सिस्टम के जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है ये भी बताता है आपका एड्रेस लाइन। तो एड्रेस लाइन जो है वो बेसिकली क्या करता है, जो डेटा हम सोर्स से जिस सोर्स से भेज रहे हैं, यानी जिस डिवाइस से भेज रहे हैं और जिस डिवाइस तक भेज रहे हैं, उसको बताता है हमारा एड्रेस लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन क्या करता है, जो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन हम कंपोनेंट्स के बीच में शेयर कर रहे हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल ज़रूरी है कि कितना अमाउंट में हमें डेटा को सेंड करना है और कौन कौन उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, एड्रेस लाइन कितनी होनी चाहिए, ये इस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम जो लाइन यूज़ करते हैं वो होता है कंट्रोल लाइन। तो कंट्रोल लाइन बेसिकली जो डेटा लाइन्स होती हैं और जो एड्रेस लाइन्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ये हमारे बस में प्रेजेंट होते हैं। और तो बस जो होता है हमारा, बस में हमारे तीन लाइंस होती हैं, डेटा लाइंस, एड्रेस लाइंस और कंट्रोल लाइंस। डेटा लाइन का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना। एड्रेस लाइन होती है जो बताती है कि डेटा का सोर्स क्या है और डेटा का डेस्टिनेशन क्या है। और कंट्रोल लाइन इन दोनों लाइंस को कंट्रोल करने का काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बस क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बस का आर्किटेक्चर और सॉरी बस का टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप की बस होती हैं, और इसके आगे के फर्दर टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी बीटेक के स्टूडेंट आपके नॉलेज में हो, आपके संपर्क में हो, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। और डिप्लोमा की भी क्लासेस ऐसी ही चलती रहेंगी, जितने भी टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंटली आप इस चीज़ को जो है देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।